तो अब देखते हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी। और लास्ट क्लास में देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? जब कभी कोई लैग्रेंजियन फंक्शन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, मतलब कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट हो किसी लैग्रेंजियन फंक्शन में, तो उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। आज हम देख रहे हैं एनर्जी का कंजर्वेशन। तो यहां पर भी कोई चीज कंडीशन गिवन रहेगा। जैसे वहां पर कंडीशन क्या था? साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो यहां पर क्या है? एल जो है, एल बी ए लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन फंक्शन does not depend on time t explicitly। ये एल हम लैग्रेंजियन फंक्शन ले रहे हैं और ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो टाइम टी पे डिपेंड नहीं करता है, ले रहे। तो ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है लेते हैं? क्यू, क्यू डॉट और टी, इन तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। क्यू, क्यू डॉट और टी पे बोले थे। एक मिनट ना। तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये मान रहा है यहां पे, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एल अब किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1, Q2, Qk, Q1 डॉट, Q2 डॉट, Qk डॉट, इस पे डिपेंड कर रहा है। एल जो है Q1, Q2, Qk, Q1 डॉट, Q2 डॉट, Qk डॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करें? इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देन क्या होगा? डी एल बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये किस पे डिपेंड करता है? क्यू और क्यू डॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले क्यू के रिस्पेक्ट में चैन रूल से पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, डेल एल बाई डेल क्यू वन, और क्यू वन को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस डेल एल बाई डेल क्यू टू, Q2 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डेल एल बाई डेल क्यू के डी क्यू के बाई डी टी। एंड फिर किस पे डिपेंड करता? Q1 डॉट Q2 डॉट पे। तो यहां भी आ जाएगा डेल एल बाई डेल Q1 डॉट डी Q1 डॉट बाई डी टी, प्लस डेल एल बाई डेल Q2 डॉट डी Q2 डॉट बाई डी टी, प्लस
डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाई डी टी एंड सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब डी एल बाई डी टी क्या होगा, इक्वल्स टू, ये Q1 डॉट है, ये Q2 डॉट है, ये Q के डॉट हो जाएगा डी क्यू वन बाई डी टी। इसको मैं सम के फॉर्म में लिख देता हूं। क्या लिख सकते हैं, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस ये जो आएगा समेशन के डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, और यहां क्या हो जाएगा क्यू के डबल डॉट। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और दोनों को एक ही समेशन के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समेशन के डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट क्यू के डबल डॉट, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय लैग्रेंजेस इक्वेशन, बाय लैग्रेंजेस इक्वेशन। क्या होता है लैग्रेंजेस इक्वेशन, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा देखो इससे, दिस इंप्लाइज डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। तो डेल एल बाई डेल क्यू के की जो वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर देंगे। तो अब यही इक्वेशन क्या हो जाएगा देखें, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू समेशन के, और ये जो डेल एल बाई डेल क्यू के है इसकी जगह क्या रख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, और इसके साथ क्या है क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट और क्यू के डबल डॉट, ऐसा। ठीक, ये हो जाएगा। वहां पे हम डेल एल बाई डेल क्यू के की वैल्यू ये पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू समेशन के, क्यू के डॉट को ऐसा लिख दें सामने, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, राइट। अब डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, और इस क्यू के डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के डबल डॉट को डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डॉट, ये जो डबल डॉट था उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ये सेकंड फंक्शन बाहर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट रूल में आ गया डिफरेंशिएशन के। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, ये हो गया डी एल बाई डी टी। दिस इंप्लाइज एल की जो वैल्यू होती है वो पुट कर देते हैं टी माइनस वी, या फिर डायरेक्ट डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट की वैल्यू तो हमें पता है, वो पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। इस तो क्या है वैल्यू याद होगा, लास्ट क्लास में देखे हैं क्या था इसका वैल्यू, एम के क्यू के डॉट। ठीक है, ये कैसे लाए एक बार फिर से देख लेते हैं। एल होता है टी माइनस वी, तो डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, और ये 0 होता है क्योंकि v क्यों है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है।
तो ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और t की वैल्यू क्या है पता ही है, क्या होता है समेशन 1/2 mi/qi डॉट स्क्वायर, और इसका फर्स्ट टर्म 0 होगा, सेकेंड टर्म 0 होगा, ठीक है। सिर्फ kth टर्म इसका डिफरेंशिएट होगा और इसका kth टर्म इस सम का क्या आएगा 1/2 mk/qk डॉट स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2qk डॉट, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया mk/qk डॉट। तो डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट की जगह क्या हो जाएगा mk/qk डॉट, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, एक मिनट, अब इसको उस तरफ ले जाते हैं, d बाई डी टी ये है mk/qk डॉट स्क्वायर, ठीक, माइनस dl बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब d बाई डी टी यहां से भी कॉमन आ जाएगा, समेशन के mk/qk डॉट स्क्वायर माइनस dl बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब देखें ये जो है किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 समेशन mk/qk डॉट स्क्वायर, तो 2 इस साइड आ जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा 2t, तो d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस dl बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो d बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं दोनों से, और यहां आ जाएगा 2t माइनस एल इक्वल्स टू 0। और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, राइट। और t सॉरी एल की वैल्यू क्या है t माइनस वी, t माइनस वी, और 2t में से t सब्ट्रैक्ट करेंगे t प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट। t क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और v क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या कहलाता है टोटल एनर्जी। तो सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, यही तो स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जो कांस्टेंट है वही कंजर्व है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम कंजर्व है, और अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो एनर्जी कंजर्व होता है। तो क्या कहता है स्टेटमेंट कि इफ Lagrangian function L does not depend on time explicitly, then the total energy of the system is conserved। और इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। अच्छा, एक एग्जाम्पल है बीच में, सब रखे होंगे नोट्स सामने, देखो 926 पेज पे एग्जाम्पल 16 है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या है, बुक से ही देखो। L इक्वल्स टू 1/2 m और ब्रैकेट में r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस v फंक्शन ऑफ r। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड द करस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉ। हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जिस कोऑर्डिनेट पे एल डिपेंड ना करे। एल मींस लैग्रेंजियन फंक्शन जिस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता
वो कहलाता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल है। क्वेश्चन जो दिया रहेगा, एल की वैल्यू दी गई रहेगी, उस वैल्यू में ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, उसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। जो वेरिएबल मिसिंग है उसी पे वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में अगर एल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, तो उसी कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस सबके पास तो है ही है सामने क्वेश्चन। देखो यहां पर जो एल है, जो एल है, ठीक है, ध्यान से देखो, एल किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई नहीं दे रहा, थीटा डॉट है ना, थीटा डॉट प्रेजेंट है एल में लेकिन थीटा अब्सेंट है, तो आर प्रेजेंट है लेकिन थीटा अब्सेंट है दूसरा वेरिएबल। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इस एल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा, और जीरो आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस लैग्रेंजियन फंक्शन का साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉ क्या है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग कौन सा कंजर्वेशन लॉ होता है, लास्ट क्लास में देखे हैं, कौन सा कंजर्वेशन लॉ होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। जनरलाइज्ड मोमेंटम इसका क्या होता है, देख, लैग्रेंजियस इक्वेशन अगर इस थीटा के करस्पॉन्डिंग लिखें तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो। यहां पे एल थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मींस थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देयरफॉर डेल एल बाई डेल थीटा क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां डेल एल बाई डेल थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन जीरो है। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट होता है। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि डेल एल बाई डेल थीटा डॉट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और डेल एल बाई डेल थीटा डॉट क्या चीज है, मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये कौन सा, पी थीटा जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये कांस्टेंट होगा। जब हम जो एल दिया है क्वेश्चन में उस एल को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पी थीटा मिलेगा, मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू थीटा मिलेगा, और वो क्या है, कांस्टेंट है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, एक पूछा था साइक्लिक कोऑर्डिनेट, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने समझ में आता है कि जो वेरिएबल अब्सेंट है, जैसे यहाँ थीटा अब्सेंट था, थीटा दिखाई नहीं दे रहा था, थीटा डॉट था लेकिन थीटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए थीटा यहाँ पे क्या हो गया, साइक्लिक। हालांकि हमको प्रूफ कैसे करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना है और जीरो लाना है, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये थीटा साइक्लिक है। फिर थीटा के करस्पॉन्डिंग अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो थीटा वाला लैग्रेंजियस इक्वेशन लिखोगे। अगर यहाँ पे आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट रहता तो आर के करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियस इक्वेशन लिखेंगे, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम प्रूफ हो पाता। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल 16। अब हम आ जाते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन एच का डेफिनेशन पे। हैमिल्टोनियन फंक्शन,
H। तो H क्या होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, ये देखते हैं। तो अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करके देखे हैं, सेम वही प्रोसीजर से हमको आगे बढ़ना है, तो हमको हैमिल्टोनियन फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किए थे कि L डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटी। ठीक है, ये मान के चले थे। यहां पे ऐसा नहीं मानना है। L जिन 3 चीजों पर डिपेंड करता है वो कर रहा है, T पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम T पे भी डिपेंड कर रहा है मान के हम आगे बढ़ेंगे, और सेम एनर्जी का जो कंजर्वेशन प्रूफ किए वही स्टेप से गुजरेंगे, तो हमको ये हैमिल्टोनियन फंक्शन H प्राप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या किए थे वहां पे। वी हैव L इज फंक्शन ऑफ Q। अगर हम ऐसा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं Q डॉट एन टी। Q मीन्स Q1 Q2 Qk, Q डॉट मीन्स Q1 डॉट Q2 डॉट Qk डॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, देन बाय चेन रूल। इसको सम के फॉर्म में अभी किए, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेप स्किप करके बता रहा हूं। डेल L बाय डेल क्यू के डी क्यू के बाई डी टी प्लस समेशन डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट और डी क्यू के डॉट बाई डी टी प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पे हम चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां पे ये है क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल क्यू के प्लस की डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, ये ऐसे ही रहने देते हैं। उसका रीजन पता है, क्यों पता है बोल रहा हूं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सेम स्टेप किए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल क्यू के प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाई डी टी प्लस डेल एल बाई डेल टी। अब क्या किए थे याद करो, लैग्रेंजियस इक्वेशन का यूज किए थे, राइट। तो बाय लैग्रेंजियस इक्वेशन, लैग्रेंजियस इक्वेशन में क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। और इसे डेल एल बाई डेल क्यू के की वैल्यू निकाल लिए, क्या मिल गई इसकी वैल्यू, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। इस वैल्यू को हम रख देते हैं कि क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल क्यू के, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करना है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट और डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डॉट और प्लस डेल एल बाई डेल टी। देखो सेम किए, बस यहां पे एक एडिशनल टर्म क्या मिल रहा है, एडिशनल टर्म डेल एल बाई डेल टी, बिकॉज एल डिपेंड्स ऑन टी हियर, राइट, इसलिए ऐसा मिल रहा है। अब इसको फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डॉट इंटू डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट
प्लस डेल एल बाई डेल टी, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, इसको राइट साइड ले आए, डेल एल बाई डेल टी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस डेल एल बाई डेल टी इक्वल्स टू ये आ जाएगा के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट हम पहले भी निकाल चुके हैं। एक मिनट, तो डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट की वैल्यू पी के होते हैं, क्यू के डॉट पी के, ठीक है। हम पहले ही निकाल चुके हैं कई बार डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट पी के, जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है, तो उसकी जगह हम पी के पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा देखें, सॉरी ये डेल एल बाई डेल टी को इस साइड ले आए थे और डी एल बाई डी टी को इस साइड, तो माइनस डी एल बाई डी टी, ऐसा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, तो माइनस डेल एल बाई डेल टी इक्वल्स टू, इसमें डी बाई डी टी हम समेशन से भी बाहर निकाल सकते हैं, और ये हो गया पी के क्यू के डॉट माइनस एल, एक साथ लिख सकते हैं सर, ठीक है, एक साथ हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे ये जो आ रहा है समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, यही क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। ये जो आया ना, यही हैमिल्टोनियन फंक्शन है। क्लियर हो गया, तो यही हैमिल्टोनियन फंक्शन है। अब यहां पे हम हैमिल्टोनियन फंक्शन में ये देख सकते हैं, देखो एल किस पे डिपेंड करता है, क्यू क्यू डॉट और टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एल क्यू क्यू डॉट और टी पे डिपेंड करता है। यहां भी क्यू डॉट आ रहा है, यहां भी क्यू डॉट आ रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्यू के डॉट यहां से अब एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां भी क्यू डॉट है, यहाँ पे क्यू के डॉट एलिमिनेट हो जाएगा, और पी के तो है नहीं जो पी के एलिमिनेट होगा, तो पी के एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है वेरिएबल। तो ये अब हम h को देख सकते हैं कि h कैसा फंक्शन है, एक नया वेरिएबल p आ गया, और q तो पहले से था ही, q डॉट माइनस होने की वजह से हट गया और t रहेगा ही। तो ये जो h है जिसको हम हैमिल्टोनियन फंक्शन बोल रहे हैं, ये कहां से डिराइव हुआ है, लैग्रेंजियन फंक्शन से ही आया है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, पी क्यू टी पे। क्यू डॉट को हटा के क्या आ गया, यहां पर p आ गया, तो क्यू डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी हट के जनरलाइज्ड मोमेंटम आ गया, उस पे डिपेंड करने वाला ये फंक्शन है। तो ये हो गया हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन। हैमिल्टन्स इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिराइव करना है तो h के यही दो डेफिनेशन का यूज करेंगे। h का तो यही फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये चीज मिला कि h p q और t पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, h को बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ p q t है, देखो डिराइव कैसे करते हैं, सिंस पहले स्टेटमेंट लिखोगे हैमिल्टन्स इक्वेशन का, उसके बाद उसको डिराइव करोगे, है ना। तो मैं पहले डिराइव कर रहा हूं, जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वही हमारा स्टेटमेंट बनेगा, तो उसी को पहले लिखना पड़ेगा कि इफ h इज हैमिल्टन्स फंक्शन, हैमिल्टोनियन फंक्शन, एंड l इज लैग्रेंजियन फंक्शन, देन
इक्वेशन जो आएगा उसको लिखना इज हैमिल्टन्स इक्वेशन करके। तो देखो मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रहा हूं। तो सिंस h इज फंक्शन ऑफ पी क्यू टी, h इज फंक्शन ऑफ पी क्यू टी, तो इसको सेल्फ डिफरेंशिएट करें, देयरफॉर डी एच, तो ये आएगा डेल एच बाय डेल पी के डी पी के प्लस डेल एच बाय डेल क्यू के डी क्यू के प्लस डेल एच बाय डेल टी डी टी। एच पी क्यू और टी का फंक्शन है, इसलिए चैन रूल लगाएंगे, सेल्फ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहां से। अब h ये भी होता है, इसको सेल्फ डिफरेंशिएट करने से भी एक इक्वेशन मिलेगा। तो नाउ अगेन h कैसा होता है, समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये होता है h। तो देयरफॉर डी एच इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाएं, पी के डी क्यू के डॉट प्लस प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब क्यू के डॉट डी पी के माइनस एल का डिफरेंशिएशन डी एल हो जाएगा। हम सेल्फ डिफरेंशिएट कर दिए, यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगा दिए, एल का डी एल हो गया। अब हम डी एल की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर देंगे। तो अब डी एल की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, इसको इक्वेशन 2 देके यही स्टॉप कर देते हैं। अब हम डी एल पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। नाउ एल इज फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एन टी, देयरफॉर डी एल इक्वल्स टू समेशन ओवर के डेल एल बाय डेल क्यू के डी क्यू के प्लस समेशन के डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाय डेल टी डी टी। डी एल की ये वैल्यू निकाल ली। अब देख यहां पे डेल एल बाय डेल क्यू के किसके इक्वल होगा, और डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट दोनों किसके इक्वल होगा, वी हैव by Lagrange's equation, we have by Lagrange's equation d by dt of del L by del q k dot minus del L by del q k equals to 0. तो del L by del q k equals to d by dt of del L by del q k dot, and we have del L by del q k dot equals to pk, right? Del L by del q k dot equals to pk। तो यहां पे pk रख देते हैं। तो del L by del q k equals to d by dt of pk, and this implies del L by del q k equals to pk dot, और इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दे, therefore dl equals to summation k, del L by del q k की वैल्यू क्या पुट कर देना है, pk डॉट, ये हो गया डी क्यू के प्लस
और डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, पी के डी क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करें, टू, क्योंकि हम डी एच की ही वैल्यू निकाल रहे हैं, एक बार निकाल चुके हैं, दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। तो जब दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं तो डीएल आ गया और डीएल की वैल्यू निकालने में हम लग गए थे, निकाल लिए। अब चलो रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में जब हम इसको रखेंगे तो डी एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समेशन के पी के डी क्यू के डॉट प्लस क्यू के डॉट डी पी के माइनस, अब इसकी वैल्यू डीएल की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो समेशन के पी के डॉट डी क्यू के प्लस समेशन के पी के डी क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये पी के डी क्यू के डॉट। अब जो आया वो देखें हम, क्या बच गया, क्यू के डॉट डी पी के माइनस पी के डॉट डी क्यू के माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। तो देखो डी एच की वैल्यू फिर से मिल गया हमको, दूसरे तरीके से सेल्फ डिफरेंशिएट किए। हमारे पास एच के दो तरीके थे ना, एच इस फंक्शन ऑफ पी क्यू टी, उससे डिफरेंशिएट करके आया, एच का ये वैल्यू था, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिल गया। 1 और 3 का लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो डीपीके का कोफिशिएंट वहां पर देखो क्या आया है, डेल एच बाई डेल पी के। ठीक है, डीपीके का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, क्यू के डॉट। डी क्यू के का कोफिशिएंट क्या है, डेल एच बाई डेल क्यू के। यहां पर क्या है, डी क्यू के का कोफिशिएंट देखो माइनस पी के डॉट, और वहां पे क्या है, dt का कोफिशिएंट डेल एच बाई डेल टी, और यहां dt का कोफिशिएंट क्या है, माइनस डेल एल बाई डेल टी। तो ये कहलाता है हैमिल्टन्स इक्वेशन। ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, एच के हम जो दो डेफिनेशंस को डिफरेंशिएट किए हैं सेल्फ, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को कंपेयर किए हैं, तो कंपेयर करने से ये जो इक्वेशन मिला है, यही इक्वेशन क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है।